ये जो हमारी भारत जोड़ो यात्रा है, इसको हमने कन्याकुमारी में शुरू किया। इसके बाद केरला, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्रा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और अब राजस्थान से ये निकली है। और ये श्रीनगर में जाकर जो हमारा तिरंगा है, इसको हम श्रीनगर में जाकर लहराएंगे। 3,800 किलोमीटर के बीच की दूरी है। शुरू किया था तो हम सबको लगा था कि ये काफी मुश्किल सफर होगा, आसान नहीं होगा। 3,700 किलोमीटर चलना आसान नहीं होता है। पहले धूप थी, बारिश हुई, आंधी आई, अब थोड़ी ठंड हो रही है। मगर अजीब बात यह है कि यह सफर मुश्किल नहीं है, काफी आसान है। आप हमारे यात्रियों से पूछिए, जो भी इस यात्रा में चल रहा है, 25-26 किलोमीटर हम चलते हैं, 7-8 घंटे चलते हैं, मगर थकान किसी को नहीं होती। और शुरुआत से मैं सोच रहा हूं ये इसका कारण क्या है। आमतौर से 5-10 किलोमीटर चलते हैं, थकान हो जाती है, मगर इसमें हम 25-26 चल रहे हैं और थकान नहीं हो रही है। इसका कारण है कि आप लोगों ने, हिंदुस्तान की जनता ने इस यात्रा को अपना प्यार, अपना समर्थन और अपनी पूरी शक्ति दे दी है। और आपने हमारी मदद की है, हमारा काम आसान बनाया है। तो इसके लिए भी मैं आप सबको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। यात्रा का लक्ष्य मैं आपको बताना चाहता हूं। हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है। इसमें अलग अलग संस्थाएं लोकतंत्र की रक्षा करती हैं। इसमें हमारे विधानसभाएं हैं, लोकसभा, राज्यसभा, जुडिशरी, जैसे भी गहलोत जी ने कहा, मीडिया जो चौथा स्तंभ माना जाता है, इन सब का काम लोकतंत्र की रक्षा करने का होता है। मगर आज के हिंदुस्तान में बीजेपी ने, आरएसएस ने इन सब को दबा दिया है और इन सब के अंदर अपने लोगों को इन्होंने बैठा दिया है। पार्लियामेंट में हम भाषण करना चाहें, चाहे वो नोटबंदी के बारे में हो, चाहे वो जीएसटी के बारे में हो, किसान बिल के बारे में हो, चाइना जिसने हमारी जमीन ले ली उसके बारे में हो, हमारा माइक ऑफ कर दिया जाता है, हमें बोलने नहीं देते। हम चिल्लाते रहते हैं पार्लियामेंट हाउस में, वीडियो कैमरा हमारी ओर आता ही नहीं है। स्पीकर राजस्थान के हैं, लोकसभा टीवी को उनका चेहरा बहुत अच्छा लगता है, 24 घंटा उनका चेहरा दिखाते रहते हैं। और जो हम कहते हैं वो कोई सुन नहीं पाता है। इसलिए हमने सोचा कि हमारे लिए एक ही रास्ता है, इन सड़कों पे चलकर, आपसे बातचीत कर कर आपको जो हिंदुस्तान की सच्चाई है वो बताना। तो यह है लक्ष्य यात्रा का। अभी गहलोत जी ने एक बात बोली और मैं उनसे सहमत हूं, मगर मैं उसमें एक चीज जोड़ना चाहता हूं। गहलोत जी ने कहा कि जो हमारे मीडिया है वो अपना काम नहीं कर रहे हैं, जो चौथा स्तंभ का काम होता है, जिम्मेदारी होती है, उसको पूरा नहीं कर रहे। वो सही बोल रहे हैं, मगर यहां जो हमारे मीडिया के मित्र आए हैं, और मैं यहां कहना चाहता हूं क्योंकि जो लोग भीड़ में हैं, आपको गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, ये इनकी गलती नहीं है। ये अपना काम करने की कोशिश करते हैं, ये रिपोर्टिंग करने की कोशिश करते हैं, मगर इनके जो मालिक हैं, इन्होंने इनके पीछे एक लगाम सी बांध रखी है, तो ये अपना काम पूरा नहीं कर सकते हैं। तो गलती इनकी नहीं है, जरूर ये थोड़ा और कर सकते हैं और करना चाहिए, मगर इनका कंट्रोलर, इनका रिमोट कंट्रोल, जैसे टीवी का रिमोट कंट्रोल होता है, वो इनके, देखिए मुस्कुरा रहे हैं, वो इनके हाथ में नहीं है, वो इनके जो मालिक हैं उनके हाथ में है।
और सरकार में जो आपका दिल्ली में राज करते हैं उनके हाथ में है। तो ये मैं अशोक गहलोत जी की बात को थोड़ा बढ़ावा देना चाहता था। हिंदुस्तान के सामने 2-3 बड़े मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का और महंगाई का। जो रोजगार देने का सिस्टम है, वो जो स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाते हैं, जो छोटे व्यापारी होते हैं, वो लोग देते हैं रोजगार। जो अरबपति होते हैं, 3-4 अरबपति हैं हिंदुस्तान में, वो रोजगार नहीं देते। और जब नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की और गलत जीएसटी लागू की, तो जो छोटे व्यापारी हैं, जो स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाते हैं, जो देश को रोजगार देते हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। और सच्चाई आज यह है कि देश अगर चाहे भी अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे सकता। तो सबसे बड़ा मुद्दा देश के सामने यह है। दूसरा मुद्दा महंगाई है। इंटरनेशनल मार्केट पे पेट्रोल और डीजल के दाम ऊपर जाएं या नीचे जाएं, हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल के दाम ऊपर ही जाते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, इंटरनेशनल मार्केट में तेल के दाम गिर जाएं, मगर उसका फायदा हिंदुस्तान के गरीब लोगों को नहीं मिलता। फायदा 3-4 बड़े उद्योगपतियों को मिलता है। आपको याद होगा यूपीए के समय पेट्रोल के दाम 60 रुपए के थे। याद है आपको? याद है? ठीक है, 60 रुपए के थे। आज क्या है? आज 107 रुपए। तो आपको यह सवाल पूछना है कि ये जो पैसा है जो आपके जेब में से निकल रहा है, ये कहां जा रहा है? ये किसकी जेब में जा रहा है?